उनको बतला दिया इतना ये क्षेत्र जो है जिसमें खूब हरा भरा घास है और स्वच्छंद रूप से आपका गोधन विचरण कर सकता है, जहां आवाजावी पे कोई रोक टोक नहीं होगी। गोधन लेकर के जितने किसान पहुंचे हैं उन्होंने अपने अपने तंबू ताने हैं, गोलवास में जीवन यापित कर रहे हैं। एक दिन लॉर्ड जी महाराज रात्रि के समय भयंकर आंधी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हुई है। अपनी प्रजा का प्रजापालक स्वामी शुद्ध लेने के लिए निकले हैं, कहीं मेरे किसान को, मेरे गोधन को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। जैसे निकले हैं इधर से जोधा जाट, उस जमाने में अपने आप को बड़ा भारी एक सामंती शासक की तरह मानता था। लॉर्ड जी महाराज के दर्शन किए हैं, बेटों से का नीपुते का दर्शन हुआ है। खेत में बीज डाला तो बीज जमीन में ही रह जाएगा। लॉर्ड जी ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन जोधा की कुछ समझ में नहीं आया। लॉर्ड जी महाराज को इतनी आत्म गलानी हुई, मेरे दर्शन से अगर किसी का अमंगल होता है इसका मतलब जगत में मुंह दिखाने लायक मैं हूं ही नहीं। सजनों, उसी जंगल में अन्न और जल छोड़ करके कठोर तपस्या में लॉर्ड जी महाराज बैठ गए। जब मनसा वाचा कर्मणा ये जीव परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है, तो सजनों, जिसके चित्त में जगत के लिए स्वप्न में भी स्थान नहीं, जगदीश्वर से मन की भावना ओतप्रोत होकर एकाग्र वृत्ति से तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, वहां भगवान के आगमन में भी समय इतना ही लगता है जितना स्विच ऑन करके लाइट के जलने में टाइम लगता है। उसमें बेशक ज्यादा लगता होगा, यह नहीं। लॉर्ड जी के जीवन में एक अवधूत आए हैं, वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, योगी के रूप में आए हैं और अलग जगाई है। लॉर्ड जी का ध्यान टूटा है, चरणों में वंदन किया है। लॉर्ड जी मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, ऐसे परम तेजस्वी अवधूत के दर्शन में कर रहा हूं, और वो भी ऐसी जगह जहां चाह करके भी इनका कोई आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता। मन में सोच रहे हैं, परमात्मा ने संकेत दिया, लॉर्ड तुम सचमुच में भावना के अनुरूप मेरा अगर सत्कार करना चाहते हो, ये सामने बच्चियां जो खड़ी है ना, इसका दूध मुझे पिलाओ। लॉर्ड जी को बड़ा अचंभा हुआ, महाराज ये ज्ञाबिन नहीं है, ये बिन ब्याही बच्चियां, इसके दूध कहां से होगा। अब दूत ने कहा, तुम पात्र लेके जाओ और असंभव कार्य तुम्हें संभव होता हुआ नजर आएगा। लॉर्ड जी महाराज ने अवधूत के विचारों पे विश्वास किया, पात्र लेके जैसे बच्चे के थन के हाथ लगाया, दूध की धार बहने लगी। देखते देखते बर्तन भर गया। बोले जम्बेश्वर भगवान। सजनों, किस तरह का अलौकिक दृश्य देखने को मिलता, लोक में संभव नहीं है। वो दूध का भरा हुआ पात्र ला करके अवधूत को दिया जाता है। अवधूत ने खड़े खड़े दूध पीना शुरू किया। बचा हुआ दूध लॉर्ड जी का, इसको प्रसाद रूप आप ग्रहण कर लो, आपकी समस्त चिंताओं का समझो आज ही अंत हो गया। लॉर्ड जी ने जैसे पात्र लेके दूध पीना शुरू किया और सामने देखा अवधूत है ही नहीं, पैरों के निशान है,
नहीं नीचे गिरा हुई कोई चीज नजर आ रही है। लॉर्ड जी को लगा मैं सपना देख रहा था, यह हकीकत दूध तो मैं पिया हूं और मैंने मेरे हाथ से तो निकाला है। दुनिया वालों को अगर ये बात कहूंगा, दुनिया वाले कहेंगे ये पागल हो चुका, बिन ब्याही बच्चे के दूध होता है। सजनों, परमात्मा अंतर ध्यान होने के साथ तत्क्षण माता हंसा के जीवन में आते हैं बाल अवधूत के रूप में। ओम भिक्षाम देहि। सजनों, माता हंसा को दर्शन देते हैं। माता हंसा ने देखा तो आंखें जैसे पथरा गई है, पलक झपकनी बंद हो गई, एक टक देख रही है, निहार रही है। इतना सुंदर बालक, उस मां का दिल कितना कठोर होगा, छोटे से बच्चे को महात्मा बना दिया। अगर ऐसा बेटा मेरे होता, मैं कितने लाड से कोड से पालती पोसती, अच्छे संस्कार देती, लालित पालित पोषित करके योग्य जिम्मेवार नागरिक को भी तैयार करती। मां ने मन में सोचा है, अब दूत के रूप में आए परमात्मा माता हंसा से कह रहे हैं, माता तुम्हारे मन के भावों को पूर्ण करने के लिए मैं इसी रूप में आया हूं। सजनों, उधर लॉर्ड जी के मन में इतना उतावलापन है। आज जो घटना घटित हुई, पीपासर जाऊं हंसा को बतलाऊं, और इधर हंसा के मन में ये उतावलापन है। अगर वो यहाँ आए तो मैं ये सारी घटना बताऊं। इस तरह से अब दूत के रूप में बालक आया और ये मुझे वरदान दिया है। दंपति दोनों प्राणी एक दूसरे को बताने के लिए आतुर है। लॉर्ड जी आए हैं, सारा वृत्तांत हंसा को सुनाते हैं। माता हंसा कहती है, आपने तो वही बात बताई जो मैं आपको बताना चाह रही थी। मेरे मन में खुशी के समुद्र के हिलोरे इतनी उत्तम तरंगे उठ रही थी, लेकिन मेरी मन की बात को आपने छीन लिया और मेरे से पहले आपने बता दिया। दोनों प्राणियों को ये तसल्ली हो गई है, एक ही जैसा दृश्य दोनों जगह दिखना, इस एक ही घटना दोनों के मुख से व्यक्त होना, ये सामान्य बात नहीं। बेशक यहां कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है। सजनों, अधेड़ा अवस्था में पहुंचने के बाद बुढ़ापा में संतान हो, दुनिया वालों को भी बड़ा विचित्र लगता है। एक बात को दिमाग में रखना, परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, जन्म जीव का होता है। परमात्मा का अवतरण होता है, परमात्मा का प्रागट्य होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रकट भये गोपाला, क्या कहते हैं? प्रकट भय, प्रकट ये जब रूप निरंजन, ये जम विश्व नाम कहा उनको। प्रकट होना क्या होता है जानते हो? जन्म और प्रकट होने में क्या अंतर होता है? पहली बात तो समझ लो, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, ये प्रकृति का नियम है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, जातस्य उद्रोर मृत्यु ध्रुव, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। हमारे दादा परदादा चले गए, घरों में चित्र टांगते हैं, लिखते स्वर्गीय अमुक राम जी चले गए, उनके नाम के पहले क्या लगाते हैं? स्वर्गीय लगाते हो ना, दादा परदादों के नाम के आगे लगाए ना। कहीं ऐसा लिखा स्वर्गीय राम जी, स्वर्गीय कृष्ण भगवान जी, स्वर्गीय विष्णु भगवान जी, ऐसा लिखा देखा? स्वर्गीय जाम्बूजी लिखा कहीं? क्यों? क्योंकि परमात्मा का जन्म नहीं,
परमात्मा का अवतरण होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा का प्रागट्य होता है। जो प्रकट होता है वो न जन्मता है न मरता है। मरता कौन है? जो जन्मता है। प्रकट होता है वो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। वे तदपण होता अपना आशा बल बल होशा। मैं उस समय था, इस समय हूं और आगे रहूंगा। तीनों कालों में एक समान जिसकी सत्ता होती है उसे सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण तो आपको बतलाया पहले भी। अब गर्मी का समय आने वाला है, सबके फ्रिज ऑन होने वाले हैं।